हेलो फ्रेंड, आज ये महापत्र यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है गेल इंडिया लिमिटेड से है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन सा ब्रांच फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रखा हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, सैलरी क्या मिलेगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए टोटल 2 सीट है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए टोटल 1 सीट है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल में टोटल 1 सीट है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 14 सीट है। फोरमैन सिविल में टोटल 6 सीट है। उसके बाद देख लेते हैं जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए ऑफिस लैंग्वेज के लिए टोटल 5 सीट है। जूनियर केमिस्ट के लिए टोटल 8 सीट है। जूनियर अकाउंट के लिए टोटल 14 सीट है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए टोटल 3 सीट है। ऑपरेटर केमिकल के लिए 73 सीट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 44 सीट है। उसके बाद देख लेते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 45 सीट है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए टोटल 39 सीट है। ये ITI के लिए है। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री टोटल 11 सीट है। ऑपरेटर बॉयलर काम है टोटल 8 सीट है। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट टोटल 13 सीट है। उसके बाद बिजनेस असिस्टेंट के लिए टोटल 65 सीट है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं टोटल कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 391। अनरिजर्व के लिए 174, EWS के लिए 29, OBC NCL के लिए 89, SC के लिए 60, ST के लिए 39, टोटल 391। इसके बाद देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, ठीक है। पहले देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर जो केमिकल वालों के लिए टोटल पे स्केल 35,000 से 1,38,000 तक रखा हुआ है उसका पे स्केल। अपर एज लिमिट 40 ईयर ST कैटेगरी एंड 5 ईयर PWBD ST। ओके, उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम मार्क 60% होना चाहिए, ठीक है। 60% बिलो होगा तो आप लोग का मार्क आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस क्रेडेंटल्स में कितना रखा हुआ है, मिनिमम 8 ईयर्स रखा है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो 8 साल एक्सपीरियंस में क्या होता है दोस्तों, 8 साल एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी में काम करता है तो इतना 8 साल में वो लोग पढ़ाई छोड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए 8 साल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में पे स्केल 35,000 से 1,38,000 तक रखा हुआ है। अपर एज लिमिट 40 ईयर ST के लिए, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विद मिनिमम 60% मार्क। मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या रखा हुआ है, मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस रखा हुआ है। मैं आप लोग को पहले ही बोल चुका हूँ, जो 8 ईयर एक्सपीरियंस है, कोई भी आदमी कंपनी में काम करने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ जाता है। इतना 8 साल कौन पढ़ाई लिखाई करेगा, जो भी करेगा वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देखो आप लोग का क्या मर्जी है, फॉर्म फिलअप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मैकेनिकल के लिए टोटल एक सीट में है। 1 सीट में क्या कंसिडर करेंगे आप लोग, ठीक है। ITI के लिए थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है, ITI वालों फॉर्म फिलअप करो। उसके बाद देख लेते हैं
जो फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए पे स्केल 29,000 से 1,20,000 रखा हुआ है। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से। उसके बाद देख लेते हैं फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। बिलो 60% फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो फोरमैन सिविल के रखा हुआ है। सिविल में टोटल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल विद मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए रखा हुआ है। टोटल 29,000 से 1,20,000 सैलरी रखा हुआ है। बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन, हिंदी लिटरेचर, हिंदी विद मिनिमम 55% मार्क एंड शुड हैव इंग्लिश वन ऑफ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। द डिग्री सर्टिफिकेट शुड क्लियरली मेंशन बैचलर डिग्री हैज बीन awarded in Hindi literature, Hindi. Candidates should have basic knowledge skill in computer application, MS Office and environment. Minimum 3 year। जो देख लेते हैं जो मिनिमम कितना रखा हुआ है, मिनिमम 3 ईयर रखा हुआ है, ठीक है। 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, आप लोग जो आप फॉर्म फिलअप करोगे अच्छा से देख लेना क्या क्या एज क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। ठीक से ध्यान से देना, उसके बाद अच्छा से फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं जूनियर केमिस्ट के लिए रखा हुआ है। मास्टर डिग्री MSc, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी से। उसके बाद जूनियर अकाउंट में टोटल जो क्वालिफिकेशन रखा हुआ है देख लेना। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल रखा हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस BSc विथ केमिस्ट्री, मिनिमम 3 ईयर 55% मार्क रखा हुआ है। मिनिमम 1 साल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में। उसके बाद देख लेते हैं ऑपरेटर केमिकल में टोटल बैचलर डिग्री साइंस BSc मैथमेटिक्स, BSc विथ सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विद मिनिमम 55% मार्क रखा हुआ है। मिनिमम 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल डिसिप्लिन में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में टोटल एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैनशिप में रखा हुआ है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल होना चाहिए आप लोग को इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। उसके बाद देख लेते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। मिनिमम ITI ट्रेडमैनशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड। मिनिमम 2 ईयर आप लोग को क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में। उसके बाद देख लेते हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल में टोटल मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैन के लिए मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसके बाद वगैरह दिया हुआ है जो डिपार्टमेंट, ठीक है। आप लोग देख लेना जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है। मैं बेसिकली जो रिक्रूटमेंट बारे में बोलता हूँ मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक, ठीक है, और ITI वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं। जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, ओनली द टर्म एंड कंडीशन विद रिस्पेक्टेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल एक्सपीरियंस मेंशन अंडर रिलीवेंट कोलमन इन टेबल। पहले दिया हुआ है जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर इंडिकेट टेबल 2 अगेंस्ट इच पोस्ट आर मैंडेटरी नॉलेज स्किल proficiency in any area shall be assessed through computer proficiency test and test, ठीक है। उसके बाद ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसिडरेड, ठीक है। आप लोग को रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस में होगा तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC में होना चाहिए, ठीक है। वो आपका जो भी है UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिमांड यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
जो प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट मेंशन किया हुआ है, जो जूनियर इंजीनियर केमिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरमैन सिविल, बीए बीटेक होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट के लिए जो मास्टर पीएचडी रखा हुआ है, जूनियर केमिस्ट के लिए पीएचडी, जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए, पीजी, डीएम, पीएचडी। जो ऑपरेटर केमिकल के लिए एमएससी, बीए, बीटेक रखा हुआ है, ठीक है। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्निकल मैकेनिकल एंड टेक्नीशियन, टेलीकॉम एंड मशीनरी के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बीटेक रखा हुआ है। ऑपरेटर फायर के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ डिग्री बीटेक। ऑपरेटर बॉयलर काम में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बीटेक, एमएससी रखा हुआ है। बिजनेस असिस्टेंट में पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक, एमबीए और पीजीडीएम रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। एसटी एससी के लिए टोटल 5 साल रखा हुआ है और ओबीसी के लिए टोटल 3 साल रखा हुआ है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 10 साल रखा हुआ है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर के टोटल 13 रखा हुआ है या पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी के लिए टोटल 15 है, ओके। उसके बाद देख लेते हैं जो फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना फीस रखा हुआ है। जनरल कैटेगरीज के लिए और ओबीसी कैटेगरी 50 रुपीज़ है और एसटी एससी के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप लोग। कैसे अप्लाई करें, जो वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है, जो GAILonline.com पे जाइए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ओके। उसके बाद देख लेते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रखा हुआ है 8/8/2024 से लास्ट डेट 7/9/2024 है, ठीक है। मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को थैंक यू, ठीक है। प्लीज़ मेरे वीडियो देखना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर।